नमस्कार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक यानी कि उड़ीसा राज्य में हुआ था और 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में घायल होने के बाद ताइवान के एक अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। सुभाष चंद्र बोस को असाधारण नेतृत्व कौशल और एक करिश्माई वक्ता के साथ सबसे प्रभावशाली स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। उनके प्रसिद्ध नारे हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद और दिल्ली चलो। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कई योगदान दिए। यह स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अपनाए गए अपने उग्रवादी दृष्टिकोण और अपनी समाजवादी नीतियों के कारण वे हमेशा राजनीतिक में चर्चा का केंद्र रहे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती है। सुभाष चंद्र बोस की जीवनी, जन्म, मृत्यु, वर्षगांठ, उपलब्धियां, योगदान, ये बहुत सारा उनके आज़ादी के लिए ही हम लोग मनाते हैं। वे एक भारत के राष्ट्रवादी, जिनकी भारत के प्रति देशभक्ति ने कई भारतीयों के दिलों में छाप छोड़ी है। नेताजी की जयंती हर वर्ष हम लोग मनाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती हर वर्ष मनाते हैं और कुछ सरकार अलग अलग काम के हिसाब से उनके कुछ काम को गिना करके या ऐसे कुछ काम जो देश के विकास के साथ में जनता से जुड़े हुए करने की घोषणा भी करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक राष्ट्रवादी, भारत के प्रति देशभक्ति में कई उन्होंने काम किया। आज़ाद हिंद फौज गठन करके जापान गए और वहाँ पर ये जापान और काफ़ी सारे जो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो देश थे उनके साथ में मिल कर के भारत को अंग्रेज़ों से मुक्त कराने का काम उन्होंने किया। आज उनकी जयंती को उनको बहुत बहुत सत सत नमन करते हैं, याद करते हैं कि ऐसे देशभक्त हुए और जिन्होंने हमारे देश में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते हुए एक मिसाल कायम की। सुभाष चंद्र बोस गांधी जी से अलग थे कि गांधी जी नरम दल के थे और सुभाष चंद्र बोस गरम दल के थे, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस को विश्वास था कि भारत की आज़ादी है वो ऐसे ही नहीं मिल सकती, सीधे सीधे नरम रवैये से आज़ादी नहीं मिल सकती है। आज़ादी लेने के लिए हमको अंग्रेज़ों से लड़ना होगा, इसलिए वो गरम दल कहलाए। और गांधी जी असहयोग आंदोलन और नरम रवैया अपना करके, यानी कि उनकी बात को नहीं मानेंगे, उनके काम को विरोध करेंगे, इस प्रकार से अपनी बात करके करेंगे, इस प्रकार से उनका रवैया अलग था। इस प्रकार से देखा जाए तो गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में गरम दल और नरम दल दोनों अलग अलग प्रभाव दिखाई पड़ते हैं। फिर भी अंग्रेज़ों ने सुभाष चंद्र बोस से बहुत डर लगा, और क्योंकि वो इधर बंगाल से, फिर जो आज़ाद हिंद की फौज थी वो इतनी बड़ी थी कि बंगाल, म्यांमार और काफ़ी देशों में अंग्रेज़ों से खिलाफ लड़ती इधर दिल्ली की तरफ लौट रही थी। लेकिन उससे पहले ही वो सुभाष चंद्र बोस बाहर विदेश में थे, तो वहीं पर कोई असामयिक घटना में उनकी मृत्यु हो जाती, जो कि जापान के रेडियो के द्वारा समाचार मिला था। उनके जीवन से जुड़ी बहुत सारी पहलुआं, कोई बोल रहे हैं कि किसी ने मरवा दिया, किसी ने कुछ कर दिया, कोई बोल रहे वहाँ अस्थियाँ हैं, कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ, क्योंकि सरकार जो थी उस समय वो भी अंग्रेज़ों से मिली हुई थी, तो उसका पता लगाना मुश्किल हो गया था।
खैर वो बात एक अलग है, वो एक अलग मामला है, लेकिन उनका जो योगदान है भारत की आज़ादी के लिए, अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ने के लिए, तो वो योगदान हमेशा याद किया जाएगा। वो एक सेना नायक थे और सेना के रूप में देश को शक्तिशाली बनाया था। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस तो चले गए, लेकिन हमें अपने भारत को आगे बढ़ाना है और अपनी सेना को मजबूत करना है। इसके लिए हमें उनके योगदान, हमें उनकी जीवन प्रणालियों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। भारत हमारा देश, इसकी सेनाएं शक्तिशाली बने, थल सेना, नभ सेना और जो जल सेना है उसके द्वारा भारत हमेशा आगे बढ़ते रहे, ऐसी कामना करते हुए सुभाष चंद्र बोस की जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और आशा करते हैं कि भारत विश्व की सर्वश्रेष्ठ गौरवशाली परंपरा को निभाते हुए विश्व गुरु की तरफ बने और शक्तिशाली बने। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।